देख करके आ रहे हैं, कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी, सभी लोगों को देखनी चाहिए। डायरेक्शन बहुत अच्छा था, सॉन्ग्स, एक्टिंग वो सो ऑन पॉइंट, एंड जो स्टोरी है वो पूरी जनता तक पहुंचनी चाहिए। हमारे लोग, हमारे देशवासियों को देखना चाहिए, जानना चाहिए वो कहानी कि 120 बहादुरों ने किस बहादुरी से वो जंग लड़ी है और हमारी सरहद की रक्षा की है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी हिस्टोरिकल वॉर फिल्में देखी है जो इंडिया पाकिस्तान पे बेस्ड रहती थी। Yes. लेकिन इस बार ये इंडिया चाइना 1962 की स्टोरी है। Yes. तो रजनीश घई की जो डायरेक्टर है, जी। कितना सफल हो पाए हैं उनके कहानी लेकर के आने के बाद? बहुत हद तक सफल हुआ है। मुझे भी इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, पर ये स्टोरी मैंने खुद पहली बार देखी। इससे पहले मुझे इस कहानी के बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था। ये मूवी देखने के बाद मुझे बहुत डीपली रिस्पेक्ट आई है, और ये स्टोरी जानकर, ये स्टोरी समझकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बहादुरों ने इतनी बहादुरी से जंग लड़ी है, और आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं मूवी देख पाई। राशि और फरहान इस बार एक साथ नजर आ रहे हैं पहली बार। First time उन दोनों on की the screen. केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? बहुत स्वीट है। वो नया सॉन्ग मैंने देखा अभी, नैनारा लोभी, इट वाज सो अमेजिंग, इट वाज सो स्वीट, सो हार्टफुल। इससे पहले भी हमने बहुत सारी मूवी देखी है जो इंडिया पाकिस्तान में रहती है, हिस्टोरिकल वॉर मूवी, जिसके सॉन्ग्स बहुत ही हिट हुए। हाँ। इस मूवी के सॉन्ग्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सलीम सुलेमान का सॉन्ग है, अमित त्रिवेदी की म्यूजिक है। उनके म्यूज़िक हमेशा ग्रेट होते हैं, एंड एज आई सेड, मुझे नैनारा लोभी, आई रियली लाइक रजवाड़ी राजस्थानी सॉन्ग्स, एंड मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आया है। इसके रिलीज़ होते से मैंने इसे फर्स्ट टाइम सुना था, एंड आई रियली लाइक इट। लास्टली पब्लिक को आप क्या बोलना चाहेंगे कि मूवी क्यों देखने आए? ओके, सो दिस इज़ अ वॉर फिल्म, यू शुड 100% वॉच इट। हमारे सैनिकों ने कितनी बहादुरी से ये जंग लड़ी है, हमें 100% देखना चाहिए। एंड बिसाइड्स इट्स सच अ एंटरटेनर। आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटेगा स्क्रीन से, आपको हमेशा बांधे रखेगी एंड तक ये मूवी, और ये बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत नॉलेजेबल है। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, एंड लेट्स सी। हमारे 5 में से स्टार अगर बात करें तो कितना देना चाहेंगे? थोड़ा काट देना प्लीज। 5 में से स्टार कितना देना चाहिए? इट्स अ 5 on 5, 100%। गो एंड वॉच इट, अमेजिंग मूवी। थैंक यू सो मच। तो देख करके आ रही है, कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत ही कमाल की मूवी थी, अच्छी मूवी थी। और ये ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम वॉच, आप इसको बाद में भी रिपीट पे दे सकते हो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। रजनीश घई की डायरेक्शन है। इससे पहले भी हमने एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान की बहुत हिस्टोरिकल वॉर मूवी देखी है। exactly, लेकिन ये इंडिया चाइना 1962 के वॉर की कहानी है। तो कितना सफल हो पाए हैं रजनीश घई जी डायरेक्टर जो है वो अपने इस कहानी को लेकर के? मैंने ये इसके कभी मैंने हिस्ट्रीज़ में इसका एग्जैक्टली मैंने कभी आर्टिकल नहीं पढ़े हैं या इवेंट बाय इवेंट पढ़ा नहीं, रीड नहीं किया है। बट हाँ, मुझे ये इवेंट के बारे में पता था, ठीक है। तो इतना इलेबोरेटेड मेरे पास है नहीं थियरी। तो मैं अगर इवेंट बाय इवेंट मूवी को देखूंगा तो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया मूवी ने पूरी थियरी को, जो भी उन्होंने जो भी मेंशन है हिस्ट्री में। आई थिंक कि इससे अच्छा डिपिक्शन आई डोंट थिंक कि इस मूवी का अभी तक हो बात सकता है। करें फरहान अख्तर और राशि खन्ना एक साथ इस बार नजर आ रहे हैं, पहली बार हाँ, नजर आ रहे हैं, तो exactly. उन दोनों की केमिस्ट्री की बात करें तो कैसे रही दोनों की? मेरे को तो अच्छी लगी बहुत ज़्यादा यार, फिनोमिनल मतलब और इसी साथ बात करते हैं अगर म्यूजिक के, तो अमित त्रिवेदी और सलीम सुलेमान का म्यूजिक है। हाँ, सॉन्ग्स के बारे में बात करें, हाँ, जैसे पिछली बहुत सारी मूवी के हाँ, सॉन्ग्स बहुत हिट रहे हाँ, हैं exactly. हिस्टोरिकल वॉर मूवी हाँ, के। हाँ। तो इस मूवी के सॉन्ग के बारे में क्या कहेंगे? मूवी के सॉन्ग आपको पिंच करते हैं, आपको आपका जो एक्सपीरियंस वो अपलिफ्ट करते हैं, आपको वो चीज़ फील कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको उस स्टोरी के डेप्थ में लेके जाते हैं नीचे। तो आई थिंक कि ये अच्छा म्यूज़िक है। अगर आपको इतना कुछ कर रहा है, इतना आपके अंदर चेंजेस लेके आ रहा है, तो और आपका एक्सपीरियंस जो इन्हांस कर रहा है, तो वो मेरे को लगता है कि ये फिर अच्छा म्यूज़िक है और कमाल है मेरे को। साथ ही बात करते हैं अगर फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग और इसमें जो हिस्टोरिकल मूवी, दोनों ट्रू इवेंट्स पे मूवी बनी थी, तो दोनों में एक्टिंग की बात करें तो बेस्ट एक्टिंग फरहान अख्तर की किसमें है? बेस्ट एक्टिंग दोनों मूवी का जो प्लॉट है वो थोड़ा सा अलग है। तो अब फरहान अख्तर की बात करें तो फरहान अख्तर उसमें जो किया वो बेस्ट था, और इसमें जो किया है वो बेस्ट है। अच्छा, लास्टली हम स्टार की बात करें तो 5 में से किसने स्टार देना चाहेंगे? मैं तो भाई बायस दूँ, मैं 5 out of 5 दूंगा, जाए जो हो जाए सो यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मैं आज ये तक क्या हूँ 120 बहादुर कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत खूबसूरत बनाई है। चाहे सिनेमाटोग्राफी की बात कर लीजिए, म्यूजिक की बात कर लीजिए, एक्शंस की बात कर लीजिए, फिल्म पूरी इंटरटेनमेंट है। और आपको फिल्म देखने आना है हमारे उन 120 बहादुरों के लिए जो टाइटल में ही आपको दर्शाया जा रहा है। फिल्म देखने के बाद आपको एहसास होगा कि देश में रहना और देश की सरहद पे खड़ा होने में फ़र्क क्या होता है।
इससे पहले भी बहुत सारे हिस्टोरिकल वॉर फिल्में हम लोगों ने जी, देखी जी। है जो इंडियन पाकिस्तान पे बेस्ड रहती थी। बिल्कुल, इस बार ये 1962 इंडिया चाइना के ऊपर बनी जी, है जी। फिल्म, तो ये कितना असर डालती है और ये कहानी कितना बांधे रखेगी पब्लिक को? आप महसूस कीजिए कि 120 लोग वहाँ खड़े हुए हैं सरहद पर और 3000 से ज़्यादा चीनी लोग आए हुए हैं। आप कल्पना कीजिए कि वो कैसे वहाँ रुके होंगे। ये एक शक्ति है मातृभूमि की, ये लड़ाई है अपने देश की, ये लड़ाई है देश में रहने वाले उन लोगों के लिए। अगर वो 120 लोग भी ये सोचते कि 3000 लोग हैं, हम नहीं लड़ेंगे, पीछे हटेंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। मगर बात वहाँ भागने की नहीं थी, बात वहाँ अपने देश की, अपनी मातृभूमि की, अपने सरहद की और अपने देश में रहने वाले उन सभी लोगों की थी। क्योंकि अगर वो भाग जाते तो शायद वो पोस्ट वहाँ पे वो लोग हासिल कर लेते, मगर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं करने दी। आप कल्पना कीजिए, जब ये सीन दर्शाया जा रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, खून बह रहे थे, गोलियां चल रही थी, पारिवारिक इमोशनल सीन्स दिखाए जा रहे थे, रोना आ रहा था। कैसे कैसे वो सीन फिल्माए गए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मगर ये दिखाया गया है कि फिल्मों में अगर हम देख के रो सकते हैं तो रियल में क्या गुजरती होगी इन हीरो पे, जिन्हें मालूम है कि सामने वाले की गोली आएगी, मेरा सीना चीर के चली जाएगी और मैं अपने परिवार से जुदा हो जाऊंगा। ये कहानी हर उस परिवार की है, हर उस सुपरस्टार हीरो की है, हर उस नौजवान की है जो आज सरहद पे खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर। साथ ही साथ बात करें, राशि खन्ना और फरहान अख्तर एक साथ नजर आ रहे हैं पहली बार जी। तो उन दोनों की केमिस्ट्री कैसी रही फिल्म में? फिल्म बहुत, जब भी वो पर्दे पे आते हैं आपको रोमांचित कर देते हैं और परिपूर्ण कर देते हैं, चाहे डायलॉग डिलीवरी से हो, सीन के हिसाब से हो। फरहान सर ने हमेशा अच्छा काम किया है। मैंने हमेशा उनकी भाग मिल्खा भाग 5 बार देखो, 10 बार देखो, उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है, वही चीज़ आपको यहाँ दिखाई गई है। जहाँ भी वो आते हैं आपको कहीं ना कहीं मनोभवित कर देते हैं। और फिल्म की लाइफ लाइन मैं बता सकता हूँ कि जब भी वो पर्दे पे आए हैं अपने एक्शन सीन के हिसाब से आपके रूहें खड़ा कर देते हैं। जब भी वो आते हैं डायलॉग डिलीवरी हो, उनका एक डायलॉग मुझे अभी भी याद है कि देश पे अगर आपको भागना है तो भाग सकते हैं, मगर मैं नहीं भाग सकता, क्योंकि मैं शैतान सिंह इस पोस्ट पे खड़ा हूँ। अगर मैं भाग जाऊँगा तो शायद मेरी माँ को कौन बचाएगा। तो मैं अपनी माँ को बचाने के लिए अपना सर कटा सकता हूँ, गोलियाँ सीने पे खा सकता हूँ, मगर पीठ दिखा के नहीं भाग सकता। तो पूरी बटालियन को मेरी तरफ से आज़ादी है, अगर जाना चाहे तो जा सकती है। और उन्होंने मालूम है बटालियन ने क्या जवाब दिया था उनकी बात सुन के। ये सीन आपको मनोभवित कर देगा कि हम देश के किसान लोगों की पैदाइश हैं, हमने खेती की है। अगर खेत जैसी चीज़ के लिए हम लड़ सकते हैं, खेत जोत के हम उपज करके हम अन्न दे सकते हैं, तो अपनी मातृभूमि को किसी दूसरे के हाथ में देके कैसे जा सकते हैं। अगर आप वहाँ खड़े हैं तो आपके पीछे हम खड़े हैं। ये सीन आपको रुला देता है और ये लड़ाई उनके दिए उसी परिपूर्ण और शक्ति से आगे बढ़ती है, तब जाके ये जीत हम जीतते हैं। उसी के साथ बात करें हम, अमित त्रिवेदी और सलीम सुलेमान का म्यूजिक है, संगीत है इसमें। हिस्टोरिकल मूवी संगीत के लिए बहुत जानी जाती है, इस मूवी का संगीत कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। जहाँ भी संगीत आता है आपको एंटरटेनमेंट करता है। गाने में फिल्म के 1-2 गाने हमने देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक आया है और इन्जॉय करने वाला म्यूजिक है। आप जाइए देखिए, फिल्म की पटकथा से लेके और डिस्प्ले से लेके, स्क्रिप्ट से लेके, डायरेक्शन से लेके, कहानी से लेके एक नंबर है। सभी यार दोस्तों और सभी भारत के देशवासियों से मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ आप आइए। ये फिल्म दर्शाती है कि देश पे खड़ा हुआ सैनिक हमारे लिए ही खड़ा है, और अगर हम घर से निकल के थिएटर तक नहीं आते हैं या सिनेमा हॉलों तक नहीं आते हैं तो ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए शर्म की बात है। लास्ट में 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 के 5 स्टार दूंगा। उन स्टारों के लिए 120 बहादुरों के लिए 5, 10, 20 जो भी स्टार हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए, फिल्म की स्टोरी के लिए 3.5 स्टार कम्प्लीटली हैं। फरहान सर तो हमेशा 5 स्टार रहे, सुपर स्टार। और 120 जवानों के लिए कोई स्टार नहीं होता, उनके लिए एक ही होता है। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मैंने 120 बहादुर फिल्म देखी, कैसी लगी? बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म है। मुझे इसकी स्टोरी बहुत पहले से पता थी, मैंने ये पूरी स्टोरी पढ़ी थी, तो उसी हिसाब से उन्होंने डिपिक्ट किया है। तो अच्छा पोर्ट्रेल है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिख रहा है। फरहान खान पहले मिल्खा सिंह के अवतार में थे, अभी शैतान सिंह के अवतार में हैं। कितना चेंज और कैसी एक्टिंग रही उनकी मूवी में? ऑब्वियसली दोनों कैरेक्टर्स और दोनों रोल्स बहुत अलग अलग है, तो पोर्ट्रेल भी अलग था। बट मेरे हिसाब से
मुझे पहला वाला उनका रोल मिल्खा सिंह का वो ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ भी उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है, बट इट वुड हैव बीन मच बेटर। इससे पहले भी हमने बहुत सारी हिस्टोरिकल वॉर मूवी देखी है जो इंडियन पाकिस्तान बेस्ड पर रहती थी। ये फर्स्ट टाइम एज 1962 इंडिया चाइना के वॉर पे है, तो कितनी कहानी बांध रखती है रजनीश घई जी का जो डायरेक्शन है वो कितना सफल हुए इस कहानी को लेकर के आने में? आई थिंक बॉलीवुड जो है वो हमेशा ट्राई करता है कि वो रियल लाइफ स्टोरी प्रेजेंट करने की कोशिश करे, और ऐसी ही ये एक अनटोल्ड स्टोरी है जो प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी था। एंड आई थिंक रिसर्च वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी बहुत अच्छा काम हुआ है, तो ओवरऑल भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो मुझे प्रेजेंटेशन वाइज ही फिल्म बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ बात करें राशि खन्ना एंड फरहान की फर्स्ट टाइम एक साथ दोनों आ रहे हैं, तो दोनों की केमिस्ट्री कैसी रही मूवी में? दोनों पहली बार काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक फ्रेश लुक आ रहा है, और केमिस्ट्री भी अच्छी है उनकी फिल्म में, एक्टिंग वाइज भी, इंडिविजुअल भी और एज अ पेयर ऑल्सो। इससे पहले भी हमने बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवी देखी है जिसके सॉन्ग्स बहुत ही हिट हुए, चाहे वो फरहान मिल्खा हो, चाहे गदर हो, और बहुत सारी। तो इस मूवी के अगर सॉन्ग्स के बारे में बात करें, इसमें सलीम सुलेमान है, अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक है, तो क्या कहना चाहेंगे? सॉन्ग्स अच्छे ही हैं, मतलब अभी बॉलीवुड है तो ऑब्वियसली सॉन्ग्स हम बेटर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक आई लाइक द बैकग्राउंड स्कोर मोर देन द सॉन्ग्स, तो मैं उसको एक प्लस पॉइंट दे दूँगी। और बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ है मूवी, तो उसमें फरहान अख्तर के अलावा, लाठी के अलावा किसकी एक्टिंग जो आपको मतलब दिल को छू गई, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये परफेक्ट कैरेक्टर था? आई थिंक सारे जितने कैरेक्टर्स थे, अभी उनके नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जितने भी एक्टर्स थे, कैरेक्टर्स थे, जो भी उन्होंने रोल प्ले किया, सब ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। वो जो 120 बहादुर का एक पावर आनी चाहिए, एक पावर हाउस जैसा लगना चाहिए, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो। लास्टली आप 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? ऑब्वियसली गिव इट अ 4.5। मुझे सारे एस्पेक्ट से बहुत अच्छी लगी है, तो 4.5। थैंक यू सो मच।